बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान रशीद आपके साथ है और आज हमारा जो टॉपिक है ट्रेनिंग का वो है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेसेस को अक्सर लोग डेडली स्पेसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जाते हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, और उसकी वजह है कम्प्लिसेंसी, यानी कि वो उस जगह के बारे में प्रॉपर आगाही नहीं रखते हैं। और जब वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर होते हैं, पहले तो उनको पता ही नहीं चलता कि जिस एरिया में वो एंटर हो रहे हैं वो कन्फाइंड स्पेस है, और उसके लिए चूँकि वो आगाह नहीं होते हैं उन ख़तरात से जो कन्फाइंड स्पेस में मौजूद हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें अच्छे से पता हो कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। ओशा 1910.146 कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताती है कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जो कि इतनी बड़ी कम से कम होनी चाहिए और इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉई उसके अंदर एंटर हो और अपना असाइन जॉब जो है वो परफॉर्म करे। दूसरी चीज़, कन्फाइंड स्पेस की एंट्री लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल कोई टैंक है, उसमें आपने एंट्री देनी है, कोई वेसल है, कोई पिट है, कोई साइलोज़ है, कोई हॉपर है, ये तमाम एरियाज़ हैं जिनके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। 24 इंच का ऑलमोस्ट मैन होल होता है, बड़ी डिफ़िकल्टी से आप अंदर एंटर होते हैं। तीसरी चीज़, कन्फाइंड स्पेस विच इज़ नॉट डिज़ाइन एन एरिया विच इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर परमानेंट ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी कि एक ऐसा एरिया है जो इंसान के मुस्तकिल रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया हुआ। यहाँ पर जो भी शख्स काम करेगा कुछ देर के लिए उसके अंदर एंटर होगा, अपना काम परफॉर्म करेगा और बाहर आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन को जब भी हम सामने रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिस एरिया में हम एंटर हो रहे हैं वो आइदर कन्फाइंड स्पेस है भी या नहीं। और अगर कन्फाइंड स्पेस है तो फिर याद रखिए कन्फाइंड स्पेस के साथ ही बहुत सारे हैज़र्ड्स जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं। पहला हैज़र्ड कन्फाइंड स्पेस का जिसको मैं बताना चाहूँगा वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से बिलो है तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर है। यहाँ जाने के लिए आपको सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus, सप्लाइड एयर ब्रीथिंग apparatus लाजमी पहनना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन होती है ऑक्सीजन एनरिचमेंट एटमॉस्फेयर, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल 23.5% से ज़्यादा हो गया है, तो ये भी कंडीशन बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है। तीसरा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, और फ्लेमेबल गैसेस को हम उसकी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के बीच का जो एरिया है वो ख़तरनाक होता है, और वहाँ पे अगर कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाए उसको तो एक धमाका हो सकता है, तो उसको हमें अच्छे से बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। चौथी चीज़, टॉक्सिक गैसेज होती है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें इनके बारे में भी अच्छी सी आगाही और प्रॉपर गैस टेस्टिंग हो। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारे अदर हैज़र्ड्स हैं जो इससे एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कन्फाइंड स्पेस का जो एरिया है इंटरनल वो स्लिपरी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, हम फ्रीली मूव आप नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत तेज़ साउंड हो सकती है, उसके अंदर पुअर लाइटनिंग या विजिबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होता। इसके बाद उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रख रहा है तो अल्टीमेटली अंदर भी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, और आप बहुत प्रोलॉन्ग एरिया तक देर तक काम वहाँ पर नहीं कर सकते, आपको छोटे ड्यूरेशन में काम करना पड़ेगा इस कंडीशन में। कन्फाइंड स्पेस के अंदर रेडियो एक्टिव लेवल्स हो सकते हैं, वो आपको चेक करना है। फिर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, 24 वोल्ट की हम यूज़ कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जहाँ पे आपका इक्विपमेंट इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए, EX अप्रूव होना चाहिए। इस तरह का इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे ताकि उसकी बैटरी से कोई स्पार्क ना प्रोड्यूस हो सके। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप काम करेंगे तो ये हैज़र्ड्स जब आपको पता चल गए तो फिर आपने स्टार्ट करना है शुरू से मतलब पहली चीज़ आप क्या करेंगे, कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए एक परमिट लेंगे। और याद रखिएगा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट जो है सिर्फ एंट्री के लिए होता है, उस एंट्री परमिट के ऊपर आप कोई और काम परफॉर्म नहीं करते, आपको कोई और काम करना है, हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, उसके लिए आप सेपरेट परमिट लेंगे। कन्फाइंड स्पेस का परमिट सिर्फ एंट्री के लिए है। यही परमिट आपको बताता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैज़र्ड्स क्या क्या हैं और अपने PPEs कौन से लेने हैं, प्रिकॉशंस कौन से आपने लेने हैं। फिर इसके साथ साथ आपको एक रिस्क असेसमेंट चाहिए होता है कि उस कन्फाइंड स्पेस में आप जो काम करेंगे उसके हैज़र्ड्स के हिसाब से वो रिस्क असेसमेंट बनेगा या जॉब सेफ्टी एनालिसिस होगा, और साथ साथ आपका मेथड स्टेटमेंट होगा, यानी आप काम किस तरह से परफॉर्म करेंगे कन्फाइंड स्पेस में। इसके बाद कन्फाइंड स्पेसेस को आपको अक्सर औकात जो है पर्ज करना पड़ता है, नाइट्रोजन की पर्जिंग होती है, आपको फ्लशिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप टॉक्सिक वेपर्स को वहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं। फिर कन्फाइंड स्पेस के जो अंदर जहाँ से लिक्विड आ सकता है उस वाल्व को आपने क्लोज करना होता है, वहाँ पे आप ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए आप ब्लाइंड लगा देते हैं ताकि किसी किस्म की एंट्री अंदर पॉसिबल ना हो और लोग वहाँ पे सेफली काम करें।
कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसको आपको अच्छे से आइसोलेट करना है। उसके लिए हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें लॉकआउट और टैगआउट का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। जब आप अच्छे से लॉकआउट और टैगआउट का प्रोसीजर यूज़ कर लेंगे तो फिर कोई चांस नहीं होगा कि कोई भी शख्स वहाँ पर आके वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देगा और वो कोई हादसे का सबब बनने से आप बच जाएंगे। इसके साथ वहाँ की इन्वायरमेंट की आपने गैस टेस्टिंग करनी है। गैस टेस्टिंग के लिए आपके पास एक अच्छा मल्टी गैस डिटेक्टर होना चाहिए। आप उसका डेली बम टेस्ट कर रहे हो। फिर ऑथोराइज गैस टेस्टर हो, जो शख्स ऑथराइज गैस टेस्टर प्रॉपर्ली जानता हो गैस टेस्टिंग कैसे करनी है और वो अच्छे से गैस टेस्टिंग करे, और इसका इंटरवल कम और ज़्यादा कंडीशन के हिसाब से होता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है। आप न्यूमेटिक फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। फिर कन्फाइंड स्पेस के लिए जो बंदे काम कर रहे हैं अंदर, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छे टूल्स होने चाहिए। पहले से डिसाइड हो आप कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। आप विसल्स यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर कहना चाहिए कि आप रेडियो सेट्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप कुछ जगह अगर बहुत ही छोटी है, आप बिल्कुल सामने स्टैंड बाय पर्सन खड़ा है तो वो उनको देख सकता है, विजुअली उनसे बातचीत कर सकता है, इशारों में सिग्नल ले सकता है। तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड करेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कितनी देर के लिए लोग काम करेंगे। फिर इंग्रेस और एग्रेस के इक्विपमेंट होते हैं। लेट्स सपोज कि कोई एक पिट है, उसके अंदर लोगों ने जाना है तो ऊपर एक ट्राइपॉड आपने लगा दिया, विंच लगाई हुई साथ में, और लोग सेफ्टी हार्नेस पहनते हुए उस ट्राइपॉड के थ्रू अंदर जा रहे हैं और इमरजेंसी में आप इसी तरह से उनको बाहर रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ साइंस और बैरियर होने चाहिए, ताकि काम करने के बाद जब आप वहाँ से जा रहे हैं किसी टी ब्रेक पे या लंच ब्रेक पे, तो वो बैरियर्स और साइंस आप लगा देंगे, ताकि अनवांटेड लोग जो हैं, जो अनरेलेवेंट लोग हैं, वो उस एरिया में जाने से पहले देख लें इन साइंस को, उन बैरियर्स की वजह से वहाँ तक अप्रोच ना कर सके, और उनको पता हो कि यार ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है हमको। इसके बाद लुकआउट मैन की बहुत बड़ी अहमियत है। लुकआउट मैन जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। इसको हम स्टैंड बाय पर्सन भी कहते हैं, और ये स्टैंड बाय पर्सन उस पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस के लिए होता है। इसको पता होता है कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं। वो उनसे कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट रखता है, उनसे बातचीत करता रहता है, और इसका काम ये होता है कि जितने लोग अंदर जा रहे हैं वो उनकी एंट्री कर रहा होता है। जब वो बाहर आएंगे तो फिर एंट्री करेगा, और ये शख्स किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू नहीं करेगा। इसके पास इमरजेंसी का नंबर होना चाहिए। इसको पता होगा कि कहाँ से इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करेगा, और जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है ये उनको इन्फॉर्म करके एक साइड पे खड़ा हो जाएगा, और जब भी लोग इमरजेंसी के पहुँचेंगे तो उनको बताएगा कि अंदर कितने लोग हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये अपनी जगह छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा और वहीं पर खड़ा रहेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए अगर लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट है तो आपको सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus या सप्लाइड एयर ब्रीदिंग apparatus लेकर जाना है, और इसी दो इक्विपमेंट के थ्रू आप काम करेंगे। आप कभी भी एल्सा इमरजेंसी लाइफ सेफ्टी apparatus यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एल्सा जो है वो बुनियादी तौर पे इमरजेंसी एस्केप के लिए होता है, तो वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम के लिए नहीं होता। तो अगर आपने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus या सप्लाइड एयर ब्रीथिंग apparatus लेकर जाएंगे, और उनको पहले से चेक करेंगे ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, कंडीशन को देखते हुए वहाँ पर आपके पास एक इमरजेंसी रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। रेस्क्यू टीम अच्छे से आगाही रखती हो कि इस कन्फाइंड स्पेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर हैजर्ड क्या क्या है, ताकि जब भी उनको कॉल किया जाए वो अपने पूरे रिक्वायर्ड टूल्स और इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे रेडी हों। उनके पास लैंड यार्ड्स हों, उनके पास रोप्स हों, उनके पास स्ट्रेचर्स हों, और अगर कोई उन्होंने ऊपर से रेस्क्यू करना है किसी मैन होल से तो उनके पास बिले डिवाइसेस हों। अ लॉट ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ों की इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है इस तरह के काम के लिए। तो ये रेस्क्यू टीम आपकी ज़रूर वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, डेफिनेशन आपने देख ली, आपको उसके हैजर्ड्स का पता चल गया, आपने प्रिकॉशंस ले लिए, आपने परमिट ले लिया, आपने अपना JSA या फिर आपने साथ में अपना मेथड स्टेटमेंट भी डिफाइन कर लिया, लोगों को इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। तो ये काम जब इस तरह से आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो हादसे के इम्कानात कम से कम होंगे। हमें याद रखना है कि हर इंजरी प्रिवेंटेबल है, कोई भी इंजरी ऐसी नहीं है जो प्रिवेंटेबल नहीं है। जब हम अच्छे से काम करेंगे, सेफ्टी को सबसे आगे रखेंगे, सेफ्टी फर्स्ट के तौर पे, और न सिर्फ कहेंगे बल्कि उसको करके दिखाएंगे। हम उसको करके दिखाएंगे और अपने लोगों को भी बताएंगे, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, और हम अपने साथियों की और अपने उस एरिया की हिफाजत कर सकेंगे और अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। सो होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।